पाकिस्तान से कई इंटरनेशनल चेन्स और मल्टीनेशनल ब्रांड्स का जाना कई लोगों के लिए जहां परेशान कुन है, वहीं ऐसे में बहुत सारे लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी जानते हुए खुद को एक लोकल ब्रांड के तौर पर मनवाया है। और आज हम ऐसी ही एक जर्नी के बारे में बात करने आए हैं, सब डेली, जिसने अपने बिजनेस का आगाज एक हैदराबाद जैसे छोटे शहर से किया और आज कराची तक जो है वो पहुंच चुके हैं। कराची में भी अपना आउटलेट कर लिया है। किस तरह से उन्होंने इस जर्नी का आगाज किया, कहाँ से ये आइडिया उनके दिमाग में आया कि इस गैप को जो है वो फिल किया जाए, उन तमाम तर चीजों के जवाब फाइज अहमद से जानते हैं, जो कि सब डेली के सीईओ हैं। अस्सलाम वालेकुम फाइज, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। अच्छा फाइज, ये बताइएगा, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं आप और उसके बाद एक बिजनेस की तरफ आना, ये जर्नी पहले तो बताएं कैसे शुरू किया आपने? तो बेसिकली आई एम अ नर्स ग्रेजुएट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने की, बट यूनिवर्सिटी टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा इवेंट ऑर्गेनाइजेशन और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से मेरा पर्सनल इंटरेस्ट बिजनेस था। तो जब मैंने जॉब भी की अपनी ग्रेजुएशन के बाद, तो मैंने बिजनेस की जॉब की। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मेरा अपना कोई बिजनेस होना चाहिए। जब मैंने जॉब एक्सपीरियंस हासिल कर लिया और इवेंट ऑर्गेनाइजिंग का भी और लीडरशिप का भी एक्सपीरियंस था पहले, इसकी वजह से आई केम टू बिजनेस। अच्छा, तो बिजनेस में फूड की तरफ आने का कैसे प्लान बना? क्या खाने के शौकीन थे या कोई और वजह बिजनेस की? जी, फूड का आपको लग भी रहा होगा कि मैं खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, तो इस वजह से भी एक इंटरेस्ट था। दूसरी मेरा पर्सनल एक हॉबी भी थी कि मैं डाइन आउट बहुत ज़्यादा करता था, और मेरा इंटरेस्ट भी था कि मेरा कोई अपना रेस्टोरेंट हो। तो जब मैं यूनिवर्सिटी टाइम पे एज अ हॉस्टलाइट और एज अ बैचलर रहता था, तो आई यूज्ड टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ फूड ऑप्शंस इन कराची। तो देन आई डिसाइडेड कि यार कल को इसी फील्ड में कुछ करना भी चाहिए, और मुझे पर्सनली इसमें इंटरेस्ट भी था, तो इस वजह से मैंने रेस्टोरेंट का चूज़ किया। अच्छा, रेस्टोरेंट की तरफ आए, जाहिर है, और आपने हैदराबाद से अपने का बिजनेस का आगाज किया। तो हैदराबाद में पहले क्या, सबसे पहला कौन सा रेस्टोरेंट खुला? क्या जी स्टार्ट किया डायरेक्ट आप? नहीं, हमने हैदराबाद में कुर्तोस बिस्ट्रो, एक हंगेरियन कुजीन डेजर्ट शॉप स्टार्ट की थी, मैंने और मेरी वाइफ ने मिलके। ओके। तो उससे पहले मैं बैक इन 2019, तो उससे पहले जी बिफोर कोविड एरा, बट एट दैट टाइम आई वाज आल्सो डूइंग जॉब इन कराची। जॉब कर रहे थे। So when I opened up that restaurant with my wife, I used to out back every day from Karachi to Hyderabad in Ramzan. तो मैं जी दिन में जॉब करके अफ्तारी के टाइम तक हैदराबाद पहुंचता था, फिर सहरी में वापस मैं निकलता था कराची के लिए। तो एवरी डे आई यूज्ड टू काइंड ऑफ आउट बैक टू मैनेज माय बिजनेस। अच्छा, और जो रेस्टोरेंट आपने किया और आपने कहा कि 9 to 5 आप जॉब भी कर रहे थे, उसको रेस्टोरेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ से गैदर की? उसी 9 to 5 जॉब से आप कर रहे थे? तो बेसिकली कुछ 9 to 5 जॉब से तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सेविंग हो नहीं पाती। तो जॉब के साथ भी, जैसे मैं यूनिवर्सिटी में, मैंने आपको बताया कि आई यूज्ड टू बी इन्वॉल्वड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट कमर्शियल इवेंट्स। तो मैं ड्यू टू माय इवेंट एक्सपीरियंस एंड द कमर्शियल इवेंट्स दैट आई यूज्ड टू ऑर्गेनाइज, आई हैड काइंड ऑफ a saved amount of money that I invested in my business. So it's a bootstrap business which me and my wife kind of pooled in money together to start. अच्छा भाई, आपने अभी बताया कि आप हैदराबाद में आपने एक रेस्टोरेंट टाइप का बिजनेस स्टार्ट किया, तो उस रेस्टोरेंट बिजनेस से ये सब स्टाइल की तरफ और ये डेली सैंडविचेस की तरफ कैसे आप आ गए, और ये कहाँ से आइडिया आ गया? जी, असल में ये आइडिया इसी तरह आया कि एक इंटरनेशनल चेन अपना बहुत बड़ा गैप मार्केट में छोड़ गई थी ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और एंड लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो हमें ये फील किया, जैसे ही उस ब्रांड ने हैदराबाद से एग्जिट किया, तो हमें ये फील हुआ कि वो गैप्स हम सक्सेसफुली फिल कर सकते हैं। तो इस वजह से हमने, अगर आपका ये भी सवाल हो सकता है कि कराची में जब हम आए तो हम वो कुर्तोस बिस्ट्रो जो हमारा ब्रांड है वो लेकर आए। ये मेरा अगला सवाल था। जी आपका तो जी बिजनेस वही था। बिल्कुल। तो वो हम इसलिए नहीं लेकर आए क्योंकि आपको भी पता है कराची में बहुत सारे कैफेज हैं, तो हमें नहीं लगता हम कोई वैल्यू ऐड कर सकते थे। तो हमें लगा कि जो हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं वो थ्रू अ सब सैंडविच ब्रांड ही कर सकते हैं, और हमें गैप वही हमने आइडेंटिफाई किया कि जो गैप किसी ने छोड़ा हुआ है वो हम फिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। भाई, हैदराबाद वाला जो बिजनेस था वो आपने कहा कि आपका प्राइमरी फोकस फिर आप इसकी तरफ है, तो उस बिजनेस को भी साथ साथ लेके चल रहे हैं या अब इसी एक्सपेंशन की तरफ लेके? असल में एक इनवर्ड एक्सपेंशन होती है, एक आउटवर्ड होती है। तो आउटवर्ड एक्सपेंशन प्लान्स हमारे सब दिल्ली के हैं, जिसके हम मल्टीपल ब्रांचेस खोलेंगे। और जो हैदराबाद का हमारा कुर्तोस बिस्ट्रो है, उसको हम इनवर्डली एक्सपैंड कर रहे हैं या इम्प्रूव कर रहे हैं और रेनोवेट कर रहे हैं।
तो उसमें हम चाहते हैं कि हम विद इन बिजनेस एक्सपेंशन लेकर आएँ, उसी में इंप्रूवमेंट लेकर आएँ, क्योंकि वो बिजनेस ऐसा है जो स्केल करना थोड़ा डिफिकल्ट है कंपेयर टू सब दिल्ली। तो विच इज़ वाई राइट नाउ आवर एक्सपेंशन प्लान इज फॉर सब दिल्ली ओनली टू कवर द कराची विच इज अ ह्यूज मार्केट एंड द गैप ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, एक चीज और, आपने कहा कि आपने 2019 में स्टार्ट किया बिजनेस और उस वक्त आए। जी जी 2019 के फौरन बाद आ गया 2020 में कोविड-19। जी 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 तो उस वक्त रेस्टोरेंट बिजनेसेस के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था कि वो अपना पाकिस्तान में या दुनिया भर में ही काम करना है। तो उस पीरियड को आपने कैसे सर्वाइव किया और कैसे जो है वो फिर दूसरे बिजनेस की तरफ आए? आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम था वो हर फूडप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर के लिए, जो कोविड का पीरियड था। मेरे लिए भी पर्सनली इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट ट्रांजिशन पीरियड बिकॉज आई क्विट माय जॉब एंड केम टू हैदराबाद टू स्केल माय बिजनेस एंड देन इवेंचुअली एवरीथिंग शट डाउन। तो विच इज़ वाई इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड, बट आई पर्सनली बिलीव कि जिसने वो पीरियड सर्वाइव किया, जो कोविड का टाइम था, जिसने गुजार लिया, he is destined to learn longer in the future and he is destined to be successful because that time was very difficult. Me and my wife, we used to make everything from our homes and I personally sometimes had to go deliver to people's addresses and it was a very difficult time because resources were limited and restrictions were too much and we couldn't hire staff because of the COVID risk also. Exactly. So we had to kind of do everything from our home and survival as well. अच्छा, आपने कहा कि उस वक्त जाहिर एक सर्वाइवल पीरियड भी था और उसके बाद फिर आपने इस जर्नी का आगाज़ किया। तो इस जर्नी के आने के लिए एक मुश्किल पीरियड से निकलते हुए इन्वेस्टमेंट कैसे गैदर की उस टाइम में आपने? जी, इन्वेस्टमेंट बेसिकली मैंने जैसे शुरू में आपको बताया कि हमारा बूटस्ट्रैप बिजनेस है, तो जो भी हम बिजनेस के थ्रू अर्न करते थे हम वो री इन्वेस्ट अपने बिजनेस में ही करते रहते थे। तो हमारी जर्नी इस तरह नहीं रही कि हमने रैपिड एक्सपेंशन कर दी हो, बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर दी हो। तो हमने 12 लोगों की सीटिंग से अपना पहला रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था और उससे हम 50 लोगों की सीटिंग तक आए, अब उसकी 100 पर्सन्स की सीटिंग है। उसी से हमने फिर सब दिल्ली स्टार्ट किया। तो इसी तरह हमने इन्वेस्टमेंट गैदर की कि जो हम बिजनेस से पैसे थोड़े बहुत अर्न करते थे वही बूटस्ट्रैप करके हम बिजनेस को आगे लेके चलते थे। अच्छा, दूसरा जैसे कोविड की हमने बात की कि उस दौरान बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे और अभी भी है। तो जिस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, फूड पैंडा और डिफरेंट डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प की ताकि लोगों तक हमारा मैसेज पहुँचे और लोगों के घरों तक डिलीवरी पहुँच सके। तो इस तरह जो फूड पैंडा है उसका बड़ा रोल था बीच में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन ये आता है कि यार इंटरनेशनल चेन से ज़ाहिर है आप कम्पीट कर रहे हैं और उन्हीं की चीज़ों को आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। तो लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं यार लोकली जो ब्रांड आते हैं वो शायद स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर पाते, तो इसके लिए किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह अपनी ब्रांड रिकॉग्निशन कर रहे हैं, किस तरह अपने आप को एक ब्रांड बना रहे हैं? जी, आई थिंक ये तो अब लोगों की मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई है क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड जो हैं वो अब इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे जितना लोकल कर पा रहे हैं। अगर आप कॉफ़ी सीन को देखें कराची में और डिफरेंट मल्टीपल और भी आउटलेट्स को देखें तो जी अगर फ्राइड चिकन की तरफ भी जाएं तो लोकल ब्रांड्स काफ़ी सारे ऐसे हैं जो इंटरनेशनल के बहुत ज़्यादा कंपटीशन में आके खड़े हो गए हैं और उनसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और हमारी सक्सेस और हमारा कस्टमर भी जो सेटिस्फैक्शन और जो फीडबैक है वो यही बताता है कि वी आर डूइंग समथिंग बेटर देन द इंटरनेशनल चेंज। इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनेशनल उनके प्रोटोकॉल्स में कोई मसला है, उसका प्रॉब्लम ये है कि एक फॉलोअप होना और हैंड्स ऑन मौजूद होना और हर चीज़ को अपने आंखों से देखना और एट द मोमेंट प्रेजेंट रहना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से आई गेस हमारी क्या कहते हैं वो सक्सेस है कि हम यहाँ पे रह के, पाकिस्तान में रह के हर चीज़ हमारे हाथ में, डिसीजन मेकिंग पावर हमारे पास है, हम काफ़ी सारी चीज़ों को उस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। तो आपकी जो सॉसेज हैं, जो बेकिंग, आपकी तमाम तर ब्रेड्स वगैरह भी हैं, क्योंकि तमाम तर चीज़ें आप खुद ही इसको कर रहे हो या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू भी? जी, हमारी अपनी कॉमेसरी है, फैक्ट्री है जिसकी हम आपको विजिट भी करवाएंगे, जिसमें हम अपनी ब्रेड्स और सॉसेज वो हम अपनी स्टैंडर्डाइज उस फैक्ट्री से सप्लाई करते हैं आउटलेट्स को। तो उसी में हमारी डो बनती है, उस डो का फिर पूरा प्रोसेस होता है बेकिंग का। तो वो जो डो हमारी और जो सॉसेज हैं वो हमारी कॉमेसरी में प्रोड्यूस होके डिफरेंट आउटलेट्स में कल को जितने भी कराची में खुलेंगे सप्लाई होगी ताकि एक स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन रहे। ऐसा नहीं हो कि किसी आउटलेट पे किसी को अलग टेस्ट मिल रहा है, किसी को अलग मिल रहा है और किसी को कहीं ब्रेड कैसी मिल रही है, किसी को कैसी मिल रही है। तो क्योंकि ये चीज़ें हमारे हाथ में और हम एक लोकल ब्रांड हैं और हम डिसीजन लेने की सलाहियत रखते हैं, एवरीथिंग इज इन आवर ओन हैंड्स, तो ये फ्यूचर में हमारे लिए आसानी होगी कि हम स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैं गुलशन इकबाल में रहता हूँ, तो जी अभी आप DHA में हैं, जी गुलशन में, जौहर में आ रहे हैं, इधर प्लान है आपके आने? जी बिल्कुल। हम क्या कहते हैं सबसे पहले हॉटस्पॉट एरियाज आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फूड एग्रीगेटर्स लाइक फूड प्लेटफॉर्म्स लाइक फूड पैंडा वगैरह कि कहाँ पे हमें आना चाहिए। तो गुलशन, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलिस्तान जो है, टीपू सुल्तान ये और क्लिफ्टन, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें हॉटस्पॉट्स सेलेक्ट करके ऑब्वियसली आना तो है।
तो इंशाल्लाह हमारे फ्यूचर प्लान्स में यही है कि वन स्टेप एट अ टाइम स्ट्रेटजी है कि पहले हम देखें कि नेक्स्ट हमें कहाँ जाना है और इस तरह कराची को एटलीस्ट कवर करना है। अच्छा फाइज, ये बताएं कि क्या मेन्यू भी आप बिल्कुल इंटरनेशनल चेन की तरह ऑफर कर रहे हैं या इसमें कुछ पाकिस्तानी फ्लेवर ऐड किए हैं आपने फिर से? नहीं, इसमें हमारा मेन्यू जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हमारी ब्रेड्स डिफरेंट है, टॉपिंग्स डिफरेंट है, सॉसेस डिफरेंट है। अच्छा, सब उसके अलावा हमारा मेन्यू ऑर्डरिंग स्टाइल भी डिफरेंट है। अच्छा, वो भी डिफरेंट जी, रहता है। जी। जैसे इनका तो मुझे कुछ जी, जी। कुछ याद है वैसे, लेकिन ये आपको हमारा पता जो है। मेन्यू स्टाइल है वो इस तरह का है कि वी बिल्ड और यू बिल्ड। ओके। कोई कस्टमर आता है, शाय होता है, वो कहता है यार मुझे अपने हिसाब से नहीं बनवाना, तो हमने वी बिल्ड रखा है, उसमें हमारी अपनी रेसिपीज हैं। अपनी रेसिपी तो कोई बोलेगा कि यार वी बिल्ड में से मुझे ये सैंडविच दे दें, तो हम उसको बना के दे देंगे। खुद बना लेकिन कोई कहता है कि यार मुझे अपने हिसाब से बनवाना है, तो उसके लिए यू बिल्ड। तो यू बिल्ड में वो अपने हिसाब से टॉपिंग और जैसे- चीजें कस्टमाइज कर बिल्कुल। सकता है। अच्छा, क्या क्या है मेन्यू में, है क्या क्या ये? तो बेसिकली हमारे जो मेन्यू में है वो चिकन की टॉपिंग्स हैं और डेली मीट की टॉपिंग्स हैं। चिकन में डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, जिसमें टिक्का भी है, फहीता भी है, पाकिस्तानी टच के लिए पेरी पेरी भी है। डेली मीट्स में पास्ट्रामी है, पेपरोनी है, सलामी है, टर्की है, और- डेली टूना है। सॉसेस में हमारे पास ये हमारी टॉप सेलिंग सॉस है, नाचो चीज सॉस ये है, ये आपकी जेस्टी चिपोटले सॉस है, थाउजेंड आइलैंड है, पेरी मेयो है। ये हमारी अपनी सिग्नेचर सॉसेज हैं। सिग्नेचर सॉस। और वेजिटेबल्स में हमारे पास ह्यूज वैरायटी ऑफ ऑल द और वेजिटेबल्स। सैलेड्स में भी आपके पास इसी जी तरह जी, से सैलेड में भी variety? हमारे पास वी बिल्ड और यू बिल्ड कॉन्सेप्ट है। कोई सही चाहता है है। यार आप बना बनाया हमें सैलेड दे सही दें, है। जैसे सीजर सैलेड होता है, तो बिल्कुल, वो सीजर सैलेड ऑर्डर करेगा तो उसको बन के मिल जाएगा। बन के मिल जाएगा। लेकिन अगर वो कहता है कि मैं अपने हिसाब से टॉपिंग चूज करना सही चाहता हूँ है। सैलेड की, तो ही वो कैन करेगा। गो फॉर द यू बिल्ड सैलेड। सही। अच्छा, मेड इन पाकिस्तान पे कितना फोकस है? जाहिर है जब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी ब्रांड्स की प्रमोट कर रहे हैं, मेड इन पाकिस्तान पे कितना फोकस है? जी, हमारा तो समझ लें सोल पर्पस ही इस बिजनेस को लाने का यह था कि हमें मेड इन पाकिस्तान पे फोकस करना है। तो एवरीथिंग दैट वी हैव इज लोकल एंड वी प्रमोट आवर लोकल वेंडर्स Totally एंड local वी vendors. सपोर्ट द लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारा बिल्कुल मेड इन पाकिस्तान पे ही फोकस है। पाकिस्तान बेस्ड और पाकिस्तान ग्रोन ये ब्रांड है। जाहिर तो है जो बॉयकॉट मूवमेंट शुरू हुई उससे भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली कि लोगों ने पाकिस्तानी ब्रांड्स को, पाकिस्तानी ये brands लोगों को की focus किया। समझ लें, हम वी आर वेरी थैंकफुल दैट दे सपोर्टेड अस कि ड्यूरिंग दिस पीरियड के हम्म। हमें पाकिस्तानी ब्रांड्स को सपोर्ट करना है। और एक लोगों का जो पहले कॉन्सेप्ट था कि नहीं इंटरनेशनल इज गुड, तो वो चीज़ अब खत्म होकर लोग पाकिस्तान और जो यहाँ के ब्रांड्स हैं और यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर फोकस करने लगे हैं, तो विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। आप तो माशाल्लाह आ गए, सक्सेसफुल हो गए हैं और कंटिन्यू भी कर रहे हैं, आपने कहा एक्सपेंशन के प्लान भी हैं। आप समझते हैं कि दूसरे प्लेयर्स के लिए, नए आने वाले प्लेयर्स के लिए, खास तौर पे ये जो इंडस्ट्री है, जो सब्स है, जो सैंडविचेस हैं, इसमें अभी नए प्लेयर्स की जगह मौजूद है? जी जी, बिल्कुल नए प्लेयर्स की इसमें भी जगह मौजूद है। अगर हम अमेरिका की एग्जांपल लें तो वहाँ पे इतने सारे सब सैंडविच ब्रांड हैं। हम तो यहाँ पे एक ही का नाम जानते हैं, लेकिन अमेरिका में अगर आप जाएं तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो सब सैंडविच और डेली सीन, जो हमारा डेली का कॉन्सेप्ट है, उसके अराउंड बहुत ज़्यादा प्ले कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमने गैप फिल कर लिया है या हम ही हैं और अब किसी के आने के लिए कोई एंट्री वो नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और कस्टमाइजेशन और क्रिएटिविटी की अभी भी रूम मौजूद है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हमें भी पता है जो हम नहीं कर सकते, लेकिन एक नया प्लेयर अगर आगे करे तो वो कर सकता है। और अभी रिसेंट एग्जांपल में हमने देखा भी है कि और भी डेली कॉन्सेप्ट्स कराची में खुल रहे हैं जो सैंडविच, सैलड और इस कॉन्सेप्ट पे जो डेली कॉन्सेप्ट है उस पर काम कर रहे हैं।